मसल फिजियोलॉजी में हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? ये एक पोटेंशियली फेटल ऑटो इम्यून कंडीशन है, ऑटो इम्यून कंडीशन जिसमें कि टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होती है अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होती है। और कहाँ पे डेवलप होती है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मायोन्यूरल जंक्शन, जो कि होता है कहाँ पे? मायोन्यूरल जंक्शन में स्केलेटल मसल्स में। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होती है इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? जो एक्टिवेटेड टी सेल्स हैं, एक्टिवेटेड टी सेल्स अराइज करते हैं फ्रॉम थाइमोमा, अराइज फ्रॉम थाइमोमा। ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिसेप्टर्स। टी सेल्स प्रोड्यूस करवाते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइल कोलिन। कहाँ पे? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। एज अ रिजल्ट एसिटाइल कोलिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और साइनेप्टिक लेफ्ट में और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। क्या फंक्शन होता है एसिटाइल कोलिन का? मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो सोडियम चैनल्स ओपन नहीं हो पाते। एसिटाइल कोलिन ओपन करवाते हैं सोडियम चैनल्स, लेकिन एसिटाइल कोलिन की एब्सेंस में सोडियम चैनल्स ओपन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है? एंटीबॉडीज को रिमूव करना फ्रॉम द प्लाज्मा, ठीक है। या फिर हो सकता है थायमैक्टोमी, जो कि रिमूव करवाता है इम्यून सेल्स को। या फिर तीसरा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स। जो एंटीबॉडीज बन रही हैं एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट, उसको इनहिबिट करने के लिए एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स होते हैं। ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस की एक्शन को इनहिबिट कर देंगे, जो कि एक एंजाइम है जो एसिटाइल कोलिन को डैमेज करती है, ठीक है। इसके बाद मोर एसिटाइल कोलिन अवेलेबल हो पाएगा मायोन्यूरल ट्रांसमिशन के लिए। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स कौन होते हैं? एग्जाम्पल नियोस्टेगमिन, या फिर फाइसोस्टिगमिन। जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस में होते हैं वो है, सबसे पहले माइस्थेनिया ग्रेविस फीमेल्स में ज़्यादा होता है। फीमेल्स में ज़्यादा अफेक्ट करता है माइस्थेनिया ग्रेविस फीमेल्स को। और जो फर्स्ट मसल्स अफेक्ट होते हैं इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस में वो होते हैं आईलिड्स के मसल्स, क्योंकि ये फास्ट ट्विचिंग मसल्स होते हैं आईलिड्स के मसल्स। और ऑक्यूलर कंप्लेंट्स में पटोसिस माइस्थेनिया ग्रेविस में होती है, पटोसिस और डिप्लोपिया। और इसमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। वीकनेस माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में पाई जाती है और फटीग एट द एंड ऑफ डे
वीकनेस इंक्रीज होती है एक्टिविटी के इंक्रीज होने की वजह से। और रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस भी हो सकती है माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में। रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस